हेलो साहब तिवारी जी के यहाँ से बोल रहा हूँ। अच्छा बताइए। सीए आपके, उन्होंने मेरे को बताया था कि मैं आपको थोड़ा सा फोन करके इन्फॉर्म कर दूंगा। साहब टाइम है आपके पास? करी तो बात ही थी तिवारी जी से मेरी, वो बता रहे थे टीडीएस वगैरह के नहीं, बारे में। टीडीएस का तो हो गया, टीडीएस का हो गया। मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्म, अभी आपकी बुक देख रहा था मैं, तो तिवारी जी बता रहे थे सीए, वो कह रहे थे कि मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जी जी बताइए। क्योंकि वो ऐसा है ना, टैक्स वैक्स का फिर काम फिर लटक गया था सर। नहीं बताइए। 30% टैक्स ये तो पे कर दिया सर हमने आपका, ठीक है सर। जी जी 10% टीडीएस भी आपका, तिवारी जी ने कहा था टीडीएस। हाँ तो ये तो पता ही है, मेरे को बता दिया था उन्होंने। इसके दो ना फायदे बता रहा था इसको मैं आपके। तो सर 30% जो टैक्स कटा है आपका, क्योंकि सर आपका स्लैब जो है वो 12 लाख से ऊपर है, तो 30% टैक्स कटने का फायदा ये है सर, कम से कम कल को इनकम टैक्स का डंडा तो नहीं होगा। और जो सही है, ये 10% टीडीएस भी आपने इसलिए काटा कि कल को आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। है ना। तो सर ये दो फायदे हो गए, मतलब इनकम टैक्स के डंडे से बच गए, दूसरा ये टीडीएस के भी डंडे से बच गए। क्या कहना चाह रहे हो? ये तो मुझे भी पता है। नहीं मैं नहीं, कम से कम इस जिम्मेदारी से बच गए ना। क्या कह रहे हो यार? सर मैं ये कह रहा हूँ, ये देने के बाद आपके ऊपर से जिम्मेदारी हट गई, आप कल को पागल है कि एक ही बात 30% को पकड़ लिया तूने? मेरे को पता नहीं है ये बात। ये तो पता है सर आपको। तो 30% टैक्स दे दिया तो इनकम टैक्स का डंडा आप पे नहीं पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी खत्म, आप बुरा मत मानिए सर। लेकिन इनका डंडा पड़ गया, ये क्या होगा फिर? यार रोजे रमजान में गालियां दिलवाएगा, क्या रह गया? सर ये क्या? सर 2.5% ज़कात है? 2.5% ज़कात। साहब मैं माजरत चाहूंगा कि रोजे में मैं आपको ज्यादा बुलवा रहा हूँ, लेकिन ये 30% टैक्स दे दिया आपने, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक उसूल है हिंदुस्तान का कि आप अगर 12 लाख से ज्यादा कमाते हैं तो 30% टैक्स देंगे, और देने के बाद मुतमईन हो जाते हैं इस बात से कि अब कोई जिम्मेदारी आपकी नहीं है, ना ही किसी चीज की पेनल्टी पड़ेगी। टीडीएस दे देते हैं आप 10%, साहब 2.5%, वो भी आपकी इनकम पे नहीं, आपकी सेविंग पे, सिर्फ 2.5% ज़कात, जो कि आप नहीं देते हैं। आप बिल्कुल ये मत समझिएगा कि मैं इस चीज के लिए शर्मिंदा करना चाह रहा हूं आपको, मैं नाम तक नहीं बता रहा हूं भाई। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इनकम टैक्स नहीं देंगे तो उससे जाती तौर पर किसी एक इंसान को परेशानी नहीं होगी, वो हमारी मुल्क की तरक्की के आड़े आता है। लेकिन अगर ज़कात नहीं देंगे, वो भी सिर्फ 2.5%, कोई ना कोई तो अल्लाह ताला ने आप में ये बात देखी होगी, सलाहियत देखी होगी कि ये एक ऐसा बंदा है मेरा जिसको मैं इतना दूं, इतना नवाजूं, और अल्लाह ताला को पूरी उम्मीद होगी देने से पहले कि ये इंशाअल्लाह उस पैसे में से ज़कात निकालेगा और उन लोगों की मदद करेगा